जय हिंद। जैसा कि हम लोग कल संविधान के बारे में पढ़ चुके थे, संविधान पढ़ लिए थे ना, कब लागू हुआ है, कितने समय लगे लागू करने में, क्लियर है सबको क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आपको बता चुके थे हम कि इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें भागों की संख्या कितनी है, कितने भाग होते हैं बताइए। तो इसमें 22 भाग होता है। अब जैसे कि हम आप लोगों को पहले बताए थे कि ये एक किताब के जैसा है, संविधान एक किताब है संविधान का। इसमें ना जिस तरह से आप नॉर्मल कोई किताब देखते हैं, उसी प्रकार संविधान का भी एक किताब है जिसमें भाग की संख्या 22 है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हिंदी का एक किताब उठाते हैं, हिंदी का किताब के पहले दूसरे पेज पे आपको कंटेंट बना हुआ मिलेगा, प्रथम पेज चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। उसी प्रकार यहाँ भाग में भी आपको ये क्या बोलते हैं, इसको भाग पढ़ने को मिलेगा जो एक चैप्टर के रूप में है। इसके अंदर जब जाइएगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा अनुच्छेद। क्या पढ़ने को मिलेगा? अनुच्छेद। अब बताइए अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ये तो नॉर्मली यदि इसको आगे ABCD वाला पढ़े तो 450 से पार होगा। अगर हम बात करें कि इसमें एक और होता है अनुसूची। अब ये क्या है? इंग्लिश में इसको शेड्यूल्ड कहते हैं, जैसा कि हम बता चुके थे आप लोगों को। अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थे, अब 4 बढ़ गया है, इसमें जुड़ गया है तो 12 हो गया है। अनुसूची का मतलब हम बोल दे तो जैसे मैथ वगैरह की किताब में एक फॉर्मूला का अलग पेज होता है, उसी प्रकार यह अनुसूची का एक अलग पेज है जिसमें सबका वेतन एक साथ, सबका शपथ, सबका निचोड़ करके एक साथ दे दिया है। यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, लॉन्ग में जाकर के फिर हम लोगों को अनुच्छेद में ही इसे पढ़ना है। अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची, अनुसूची 1, किसका बात कर रहे हैं हम? अनुसूची 1। अनुसूची 1 का बात करें तो इसमें बोला गया है भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र। देखिए अनुसूची 1 में कहा गया है भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र कहां तक ये फैला हुआ है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो फिर हम लोगों को अनुच्छेद 1 में डिटेल में इसको पढ़ना होगा। अगर हम दूसरी अनुसूची का बात करें, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची 2 का यदि हम बात करें तो इसमें सभी का वेतन का बात किया गया है। सभी का वेतन मतलब राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, मुख्यमंत्री का कितना वेतन होगा, राज्यपाल का कितना वेतन होगा, उपराष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, सभापति, उपसभापति, सभी के यहाँ वेतन का चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा वेतन 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति से ऊपर किसी का भी वेतन नहीं हो सकता है। आ गई बात समझ में? वो देखिए ना कितना बढ़िया लिखा हुआ है। अनुसूची 1 ये तो क्षेत्र वगैरह बता दिया। उसके बाद जब भी ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, या कहीं इंटरव्यू के लिए जाइएगा और पास हो जाइएगा ना, तो सबसे पहले वेतन देखा जाता है कि कितना हमको मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सबसे पहले वेतन का चर्चा किया गया है कि कितना रुपया हमको मिलेगा अनुसूची 2 में। अगर हम अनुसूची 3 का बात करें, अनुसूची 3 का हम बात करें तो इसमें शपथ, सभी के शपथ का चर्चा किया गया है। सभी के शपथ देखिए इसमें राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा किया गया है, राज्यपाल का शपथ का चर्चा किया गया है, ये संघ के मंत्री का शपथ का चर्चा किया गया है, जिसको हम लोगों को ना अलग अलग अनुच्छेद में पढ़ना है।
जैसे राष्ट्रपति का शपथ यदि लॉन्ग में हम लोगों को पढ़ना है तो अनुच्छेद 60 में पढ़ना होगा। उपराष्ट्रपति का उससे आगे है। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति को ये शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ, ये हमको कमेंट में बताइएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका जवाब हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ से बता दें हम कि सभी के शपथ का चर्चा यहाँ पे किया गया है एक बार में। जब भी किसी को शपथ दिलानी है, पेज फाड़ो शपथ दिलाओ, पेज फाड़ो शपथ दिलाओ। अगर लॉन्ग में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो फिर आपको अनुच्छेद में जाना पड़ेगा। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, उस समय उसका शपथ वहां पे आपको बताया जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे समझिए कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का, 159 राज्यपाल के शपथ का चर्चा यहाँ किया गया है। अनुसूची 4 का हम अगर बात करें, अनुसूची 4 का, तो इसमें राज्यसभा के सीटों की संख्या का जिक्र किया गया है कि किस राज्यसभा में कितने सीट होंगे। यहाँ पे सीटों की संख्या प्रत्येक 10 लाख के आधार पे बांटा गया है। किसी राज्य का सीट ज्यादा, किसी राज्य में सीट कम हो गया है। अगर हम आगे बात करें अनुसूची 4 का, तो राज्यसभा के सीट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राज्यसभा के सीट। चलिए, ये इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग की संख्या 22, बोलिएगा मेरे साथ, दोहराइएगा। अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 + 4 12। अनुसूची 1 में कहा गया है भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र। अनुसूची 2 में कहा गया है सभी का वेतन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने लोग हैं सभी का वेतन का चर्चा किया गया है। इसमें समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अनुसूची 3 सभी के शपथ, सभी के शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीट, राज्यसभा के सीट। आगे देखिए अनुसूची 5, अनुसूची 5। अगर अनुसूची 5 का हम बात करें तो इसमें SC ST को स्पेशल दर्जा दिया गया है। SC ST का प्रावधान देखिए, इन लोगों को ना देना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि इन लोगों को बहुत समय तक दबा करके रखा गया था। ये लोग अपने आप को हीन समझना शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी ने इन लोगों के लिए एक नाम दिए थे जिसे हरिजन कहते हैं। जो महात्मा गांधी के द्वारा एक वर्ड दिया गया था इनको, हरिजन। हरि मतलब भगवान और जन मतलब आदमी। हरिजन मतलब होता है भगवान का आदमी। महात्मा गांधी के द्वारा यह वर्ड दिया गया था, हरिजन यानी SC ST वाले लोगों को। इन लोगों का मतलब इन लोगों को इतना दबा के रखा गया था कि इन लोगों को समाज में ऊपर उठाने के लिए SC ST का एक स्पेशल प्रावधान दिया गया, एक स्पेशल छूट दी गई, जिसके तहत ये लोग ऊपर आए। अगर हम बात करें अनुसूची 7 का, अनुसूची 6 का, तो अनुसूची 6 में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है पूर्वोत्तर राज्य। कौन से राज्य भाई? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक मिजोरम। उस समय ना ये चारों राज्य बहुत ज्यादा पिछड़े में माने जाते थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ऐसा डर बन गया था ना कि लगता था कि ये सीधा चीर में मिल जाएगा। तो इन लोगों पे स्पेशल निगरानी रखने के लिए, प्लस में स्पेशल ध्यान देने के लिए इन लोगों को स्पेशल दर्जा, राज्य का दर्जा दिया गया। इस पे केंद्र सरकार का डायरेक्ट नजर रहा और इन लोगों, यहाँ के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया गया। अगर हम बात करें 7 सिस्टर्स, किसको किसको पता है 7 सिस्टर्स? 7 सिस्टर्स से कहते हैं, तो हम यहीं पे चर्चा करेंगे
पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इसको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में पूरब में है, ये पूरब उत्तर के साइड में। तो यहाँ पे मात्र उस समय 4 राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पेशल प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्लास हम लोग आज 6 पढ़ लिए, कल हम लोग 6 पढ़ लेंगे। कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कल हम आप लोगों को शक्ति के पृथ्वीकरण, शक्ति का विभाजन के बारे में बताएंगे, किसके पास कितनी शक्तियां हैं। तो आप लोग मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे जुड़ना ना भूलें। मेरा YouTube चैनल पे आप लोगों को फिलहाल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट का है संविधान